जब भी हम भैरव का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक डरावनी, थोड़ी उग्र सी तस्वीर, है ना? लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या हो अगर हम ये समझें कि सच तो शायद ठीक इसका उल्टा है, कि भैरव डर का कारण नहीं, बल्कि वो शक्ति हैं जो डर को ही भस्म कर देती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भैरव असल में भय हैं या रक्षक। फिर तंत्र के उस सच को जानेंगे जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। हम उनके 3 मुख्य स्वरूपों की बात करेंगे और घर पर उनकी पूजा करने का एक बहुत ही सरल और सुरक्षित तरीका भी देखेंगे। और आखिर में जानेंगे कि कैसे वो हमारे रक्षक बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। भैरव आखिर है कौन? डराने वाले या बचाने वाले? तो देखिए, एक तरफ है आम धारणा। लोग सोचते हैं कि वो तंत्र के कोई भयानक, गुस्सैल देवता हैं जिनका काम बस सजा देना है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र बताते हैं कि वो एक दिव्य रक्षक हैं। उनका काम है डर को हटाना, नेगेटिविटी को खत्म करना और जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनकी रक्षा करना। मतलब वो डर उनसे लाते हैं जो गलत हैं और डर हटाते हैं उनका जो सही रास्ते पर हैं। तो भैरव का मतलब क्या हुआ? भैरव नाम है उस रोशनी का जो डर को जलाकर राख कर देती है। वो शिव का ही एक रूप है और उनका काम है हमारे अंदर और बाहर की उन सभी रुकावटों को हटाना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अच्छा, इनकी उत्पत्ति की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक बार ऋषियों ने पूछा कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है? वेदों ने जवाब दिया, भगवान शिव। अब ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और उन्होंने शिवजी का अपमान कर दिया। बस उसी पल शिवजी के धर्मयुक्त क्रोध से एक जबरदस्त ऊर्जा निकली और वही थे भैरव। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर, जो उनके अहंकार का प्रतीक था, उसे अलग कर दिया। ये एक सबक था कि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अब भैरव का नाम अक्सर तंत्र से जोड़ा जाता है और तंत्र का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। तो चलिए इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। तो ये तंत्र है क्या? देखिए, ये कोई काला जादू नहीं है। ये एक बहुत ही प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है, एक ज्ञान मार्ग है। ये एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें मंत्रों, यंत्रों और कुछ रिचुअल्स के जरिए परमात्मा की पूजा की जाती है। इसके भी 2 रास्ते हैं। एक है दक्षिणाचार, जो सात्विक है और गृहस्थ लोगों के लिए है, और दूसरा है वामाचार, जो त्यागियों के लिए है। तंत्र की छवि हमेशा से ऐसी नहीं थी। प्राचीन भारत में इसे बहुत सम्मान दिया जाता था, लेकिन फिर ब्रिटिश काल में एक सोची समझी साजिश के तहत इसे बदनाम किया गया। इसे काला और पिछड़ा हुआ बताया गया ताकि लोगों का अपनी संस्कृति से विश्वास उठ जाए। और आज हम फिर से उसे खोज रहे हैं। विद्वान और साधक इसके असली गहरे ज्ञान को वापस सामने ला रहे हैं। यही वजह है कि भैरव से जुड़ी चीजों से भी इतना डर फैला। तो भैरव के भी अलग अलग स्वरूप हैं जो हर तरह के साधक के लिए हैं। चलिए उनके 3 मुख्य स्वरूपों को समझते हैं। सबसे पहले हैं बटुक भैरव। ये उनका बाल स्वरूप है, बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत। समझ लीजिए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। जो लोग गृहस्थ हैं या जिन्होंने अभी अभी साधना शुरू की है, उनके लिए ये आदर्श है। ये भक्ति देते हैं और शुरुआती मुश्किलों को दूर करते हैं। फिर आते हैं काल भैरव, जो समय के स्वामी हैं। ये उनका शक्तिशाली और उग्र रूप है जो शिव के क्रोध से पैदा हुआ था। इनकी पूजा एडवांस साधकों के लिए होती है, जिनका लक्ष्य होता है अपने अंदर की गहरी से गहरी नेगेटिविटी को खत्म करना और समय और मौत के डर पर काबू पाना। और फिर हैं स्वर्णाकर्षण भैरव, मतलब स्वर्ण को आकर्षित करने वाले। ये एक बहुत ही अनोखा स्वरूप है। ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि भी देते हैं। इन्हें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का खजांची माना जाता है। तो मतलब भैरव सिर्फ वैराग्य नहीं बल्कि सही मकसद के लिए धन दौलत भी सुनिश्चित करते हैं। तो इस टेबल में आप तीनों स्वरूपों को एक साथ देख सकते हैं। बटुक भैरव सौम्य हैं गृहस्थों के लिए, काल भैरव उग्र और शक्तिशाली हैं उन्नत साधकों के लिए, और स्वर्णाकर्षण भैरव जो समृद्धि देते हैं वो गृहस्थ और कारोबारियों के लिए हैं। तो हर किसी के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से एक स्वरूप है। आपने भैरव के साथ हमेशा एक श्वान यानी एक कुत्ते को देखा होगा। वो सिर्फ उनका वाहन नहीं है, उसके पीछे गहरा मतलब है। श्वान प्रतीक है अटूट निष्ठा का, अपने रास्ते के प्रति, ईमानदारी का अपनी साधना में, और उसकी जो तेज सूंघने की शक्ति है वो प्रतीक है दिव्य उपस्थिति को महसूस करने की क्षमता का।
कहते हैं भैरव की कृपा सबसे पहले एक दिव्य सुगंध के रूप में ही महसूस होती है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। घर पर हम जैसे आम लोग भैरव की कृपा कैसे पा सकते हैं? इसका एक बहुत ही सरल और सुरक्षित तरीका है। देखिए, भैरव की पूजा में शुचिता मतलब पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसी गृहस्थों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है कि उनकी पूजा सीधे मूर्ति में न करके शिवलिंग के अंदर उनका आवाहन करके की जाए। तो करना क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले एक शांत समय चुनें, हो सके तो नहाने के बाद। फिर घर या मंदिर में एक शिवलिंग के सामने बैठें। मन ही मन शिवलिंग में भैरव जी से उपस्थित होने की प्रार्थना करें और फिर एक सरल मंत्र का जाप करें, ओम भैरवाय नमः। बस शुरुआत में इसे 1 महीने तक करके देखें। आप महसूस करेंगे कि अंदर एक शांति और पॉजिटिविटी बढ़ रही है। इसके लिए आपको कोई बहुत तामझाम नहीं चाहिए। बस एक शिवलिंग, बैठने के लिए एक साफ आसन, एक छोटा सा दिया, अगरबत्ती, एक छोटी घंटी और साफ बर्तन में थोड़ा सा पानी। बस इतना ही। इन चीजों से ज्यादा जरूरी है आपके मन की और आपके इरादे की शुद्धता। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में एक चेतावनी दी गई है कि भैरव की पूजा में हुई गलती का दंड यमराज के दंड से भी कठोर हो सकता है। इसलिए जो सरल तरीका बताया है वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन कभी भी किताबों या वीडियो से देखकर कोई एडवांस्ड साधना करने की कोशिश ना करें। उसके लिए एक योग्य गुरु का होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब अपने व्यक्तिगत साधना से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि भैरव कैसे पूरे समाज और जगहों के रक्षक हैं। कभी सोचा है कि जिस जगह पर हम रहते हैं, चाहे वो हमारा घर हो या शहर, उसकी ऊर्जा की रक्षा कौन करता है? हर जगह के एक शासक देवता होते हैं जिन्हें क्षेत्रपाल कहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने क्षेत्रपाल के बारे में पता ही न हो तो? क्षेत्रपाल का मतलब ही है क्षेत्र का पालक या रक्षक। ये स्थानीय देवता हमें हर तरह की नेगेटिविटी से बचाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जहाँ के स्थानीय क्षेत्रपाल के बारे में किसी को नहीं पता या उन्हें भुला दिया गया है, वहां पर भैरव खुद ब खुद क्षेत्रपाल की भूमिका निभाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उनकी सुरक्षा हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध है। ये बात उनके पूरे सार को बता देती है। भैरव वो पल हैं, वो मोमेंट है जब साधक अपने अंदर के अंधेरे से डरना छोड़ देता है। वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि डर हम पर हावी ही ना हो पाए। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने जैसा है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी सबसे बड़ी बाधा है? ऐसा कौन सा डर है जिसे हम अब हटाने के लिए वाकई तैयार हैं?